नमस्कार। एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो जन्म कुंडली में योग बनता है, ग्रहण योग, जी हाँ, ग्रहण योग, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। कुंडली में ग्रह, नक्षत्रों और भाव, इनकी स्थिति के अनुरूप ही योग और दोष बनते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों की चाल अच्छी नहीं होती है तो उसके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उसे जीवन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मनचाहा परिणाम के लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है। ऐसा ही ये एक योग है, ग्रहण योग। ज्योतिष में बहुत अशुभ योग कहते हैं ग्रहण योग को। इस योग के कारण मतलब जब ये योग निर्माण होता है तब जातक को जीवन में असफलता मिलते हैं और आर्थिक तंगी बनी रहती है। तो हम आपको इस योग के बारे में उपाय भी बताएंगे और ये निर्माण कैसे होता है वो सब कुछ बात बताएंगे। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अपना जन्म स्थान, जन्म तारीख, जन्म समय ये लिख के भेजिए, हमारा रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कुंडली में ग्रहण योग का निर्माण कैसे होता है। राहु और केतु, राहु और केतु को सूर्य या चंद्रमा पर ग्रहण लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूर्य को इच्छा शक्ति का कारक और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। जब किसी कुंडली में 12 भावों में किसी भी भाव में सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु में से कोई भी विराजमान हो तो ये ग्रहण योग बनता है। जब किसी कुंडली में 12 भाव में कोई भी भाव हो, उसमें सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु हो, तब ये ग्रहण योग बनता है। खास बात यह है, जिस भाव में ये योग बनता है उस भाव से संबंधित परिणामों में अशुभ प्रभाव डालता है। तो इसका प्रभाव क्या है? ग्रहण योग का प्रभाव, जिस तरह ग्रहण योग, क्षमा कीजिए, जिस तरह सूर्य ग्रहण लगने पर अंधकार छा जाता है और चंद्र ग्रहण लगने पर चांदनी खो जाती है, उसी तरह जीवन में ग्रहण योग जब बनता है तब जातक को सभी कार्य रुक जाते हैं और कई बार कार्य पूरा होते होते अचानक बीच में रुक जाता है। ऐसी स्थिति में एक ग्रहण योग बनता है। तो कुंडली में ग्रहण योग का निर्माण गर्भ धारण करने में समस्याएं आती है और इस योग में पैदा हुआ जातक हमेशा बीमार रहता है। इस योग की वजह से आपके घर या व्यापार में अचानक कोई बाधा पैदा होती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। आपके घर और व्यावसायिक परिवार में शांति और सद्भाव की कमी बनी रहती है और जब भी हम प्रवेश करते हैं तो हम नकारात्मक महसूस करते हैं। वहाँ पे नकारात्मक ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है उस जगह पे, वो आपको खुद ब खुद महसूस होता है अंदर से। कुंडली में इस योग की वजह से आपके द्वारा किया गया परिश्रम भी आपको मनचाहा परिणाम दिलाने में असमर्थ रहता है। ग्रहण योग के कारण व्यक्ति को सही करियर चुनने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्य के क्षेत्र में आपको ग्रोथ नहीं होगी, इंक्रीमेंट प्राप्त नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। पुरानी बीमारियों व्यक्ति को घेर लेती है। निराशा और अवसाद व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है। यदि ग्रहण योग 7वें घर में बनता है, सप्तम भाव में, जीवन साथी के भाव में बनता है, तो आपके जीवन साथी के साथ वैवाहिक जीवन मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है। लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे जीवन में। कुंडली में ग्रहण योग से जातक को समाज में अपयश, बेइज्जत का सामना करना पड़ता है। जब ये ग्रहण योग बनता है तो संतान की शिक्षा पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ग्रहण योग का शुभ फल भी देता है। कब देता है? जातक की कुंडली में शुभ केतु और शुभ सूर्य की युति होने से जातक को शुभ फल प्राप्त होता है। जातक को कार्य क्षेत्र में ग्रोथ, इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिल सकता है एवं व्यापार में बहुत सफलताएं मिल सकती है। जातक को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कुंडली में शुभ राहु के साथ चंद्रमा की युति शक्ति योग बन जाता है।
राहु शुभ स्थिति में होना चाहिए, चंद्रमा शुभ स्थिति में। इनकी युति जब होती है तब शक्ति योग बनता है। इस योग से जातक को ऐश्वर्य, सुख सुविधा, करियर में उन्नति, व्यापार में विस्तार तथा प्रभुत्व वाला कोई पद, बड़ा पद, उच्च अधिकारी पद, इन सब की प्राप्ति होती है। तो इसके उपाय बता देता हूँ मैं। यदि सूर्य ग्रह यानी सूर्य के साथ राहु या केतु कमज़ोर हो या फिर सूर्य इनके साथ कमज़ोर हो तो सप्ताह में एक दिन, मतलब सप्ताह में, क्षमा कीजिए, सप्ताह में एक दिन नहीं, हर दिन, प्रत्येक दिन सूर्य को जल अर्पित करें। अविवाहित कन्या को लाल कपड़ा भेंट करें। रविवार को नमक का सेवन न करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र 1.25 लाख बार जप करें। यदि आपके पास एक गुरु है तो आपको अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। 5 रविवार और अमावस्या के दिन आप प्रातः 10 बजे एक पैकेट गेहूं के दाने और नारियल को बहते जल में अर्पित करें। अब हम देखेंगे चंद्र ग्रह दोष से, जब चंद्र ग्रह राहु या केतु के साथ अशुभ स्थिति में हो तो उसके क्या उपाय है। अविवाहित लड़की को सफ़ेद कपड़ा दान करें। कन्याओं को खीर अर्पित करें। गायत्री मंत्र का जाप करें। जो गायत्री मंत्र होता है उस मंत्र का जाप करना चाहिए। यहाँ पे भी महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करें। आप पूर्णिमा के दिन उपवास कर सकते हैं और चंद्रमा को जल चढ़ा सकते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाए। सोमवार के दिन सफ़ेद खाद्य, दूध, दही, पनीर, इन पदार्थों का दान कीजिए या फिर चावल का दान कीजिए, सफ़ेद कपड़े का दान कीजिए। तो इसके अलावा दूसरे उपचार बताऊंगा, अन्य उपाय भी बताऊंगा। इसके अलावा आपको अन्य उपाय बता देता हूं, जैसे कि आपकी जो पूजा स्थल है, घर में मंदिर है छोटा सा, वहाँ पे सिद्धि यंत्र रख सकते हैं आप। घर पर महामृत्युंजय यंत्र, हनुमान मंत्र, क्षमा कीजिए, हनुमान यंत्र या राहु केतु के यंत्र भी रख सकते हैं। ये उपाय पूरी तरह से इन दोषों की नकारात्मकता को दूर करता है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी जो डिग्री है उसको कम करने में निश्चित ही रूप से आपकी मदद कर सकते हैं। जो ग्रहों की डिग्री होती है उसको कम करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा कोई जातक ग्रहण योग से परेशान है तो उसे किसी अनुभवी, ठीक है, जो आपके नज़दीक में कोई ज्योतिष है उनसे सलाह ले सकते हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण कीजिए। तो ये था पूरा ग्रहण योग के बारे में विश्लेषण। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए, पूरे ध्यान से देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।